नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो गया। हालांकि इस बार दो टर्म में चुनाव होना है। कुछ जिलों का जो है निर्वाचन आयोग ने कहा है कि उनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। कई ऐसे नगर निकाय हैं जिनका कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। कोरोना काल की वजह से जो चुनाव होना था वो नहीं हो पाया है। हालांकि कोरोना की वजह से पंचायत चुनाव का भी जो समय सीमा था वो उसको एक्सटेंड किया गया था। इसी तरह से नगर निकाय चुनाव को लेकर भी एक्सटेंड किया गया है। 14 जिलों में नगर निकायों का चुनाव होना है। बहरहाल अभी हम जहाँ पे आए हुए हैं, रामगढ़ आए हुए हैं और रामगढ़ में वार्ड नंबर 23 है और यहाँ के जो पार्षद हैं विनोद कुमार तिवारी जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनको जनता ने 5 साल के लिए समय दिया और सबसे महत्वपूर्ण कि जब से नगर परिषद का गठन हुआ है, यानी प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में इनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, तो जनता ने इन पे 5 साल के लिए भरोसा किया। तो अभी समय जो है 4-4.25 साल का हो चुका है। तो इस दौरान इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए। आपके कार्यकाल में ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था, जो पंचायती राज व्यवस्था था पहले, अब वो नगर परिषद के रूप में हो गया है। तो जो आप वार्ड पार्षद के रूप में पहले आप चयनित हुए, तो आपके द्वारा ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ। इसके अलावा आपको डेवलपमेंट करने में समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। इसके साथ साथ आगे की क्या रणनीति है। इस बार का जो वार्ड पार्षद का जो चुनाव होगा और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होगा वो पार्षदों के द्वारा ही चुना जाएगा। तो क्या आप इस बार उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे। इसके साथ साथ अंतिम सवाल कुछ पॉलिटिकल होंगे। जो जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए। आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन, 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं, और पूरे देश में जो अभी चर्चा का विषय बना हुआ है अग्निपथ योजना को लेकर, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे। तमाम बिंदुओं पे इनसे बातचीत होगी। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। अच्छा बताइए कि आप वार्ड पार्षद के रूप में चयनित किए गए हैं। प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। तो आप ये बताइए कि 4-4.25 सालों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं जी, जैसे कोरोना होने के बावजूद भी क्षेत्र में जो पंचायत स्तर पे जो डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलता था, अब वो विकास आपको क्षेत्र में देखने को मिलेगा। जी, हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने 1.5 करोड़ रुपए के लागत से एक छठ घाट का निर्माण करवाया है। जी, यहाँ पे 10 से 12 हज़ार की आबादी जो है उस छठ पूजा में वहाँ शामिल होती है। वो तो 2 दिन के लिए होता है, लेकिन हम उसको उस छठ घाट को एक पार्क का रूप देने की कोशिश किए हैं जी, कि सालों भर उस क्षेत्र का उपयोग हो सके। जी, उसके बाद रह गया सड़कों की बात। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ सड़क नहीं थे, चूँकि हम लोग का ये जो रामगढ़ जिला से कटकर बना, एक्चुअल में ये है पंचायत क्षेत्र का ही अंग है जी, और उस पंचायत स्तर पे उतना सारा विकास नहीं हुआ था, लेकिन नोटिफाइड हो गया है और नगर में आ गए लोग। तो जितना विकास हम लोग शुरुआत में करने की कोशिश की है, सरकार इस पर बहुत ध्यान दी है, फंडिंग भी की है। सड़क भी करोड़ों की लागत से 2-3 सड़क बन गए हैं। शौचालय हमारे यहाँ नहीं था, 2 हमारे यहाँ सार्वजनिक शौचालय हमारे वार्ड में बन गया है। मॉडलर शौचालय भी 3-4 लग गए हैं। सब्जी मंडी के बैठने की व्यवस्था नहीं थी, तो उसमें भी सब्जी मंडी में चबूतरे का निर्माण करवा दिया गया है। चौक चौराहे का सौंदर्यीकरण पर भी मेरा विशेष ध्यान है, जो नगर पालिका का मुख्य काम होता है। आप देख रहे होंगे सामने थाना है, पोस्ट ऑफिस है, बैंक है। इन सारे रोडों के किनारे पेवर ब्लॉक लगाकर उसका भी सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है। मंदिर के बाहरी हिस्सों को भी चबूतरे का निर्माण कराकर सौंदर्यीकरण का काम हुआ है। कहा जाए तो कुल मिला जुला के एक विधायक और एक सांसद के द्वारा भी जो काम नहीं हो पाता है, एक पार्षद के फंड से वो काम हो गया, काम हुआ है। जी। अच्छा बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास मिला। हमारे यहाँ एक्चुअल में क्या है ना कि 60% क्षेत्र CCL का पड़ता है। अच्छा, और 25% आपको उसमें रेलवे है, लेकिन 15% है उसमें जो गरीब तबके के लोग थे, जो आदिवासी क्षेत्र के लोग थे, उसमें 36 आवास योजनाओं हमने सैंक्शन करवाया था गवर्नमेंट से 4-4.25 सालों में। जी। तो उसमें 30 का आवास पूरा हो चुका है। अच्छा, 30 का आवास पूरा। हाँ, 6 निर्माण है जी। तो शौचालय भी बना होगा। जी, शौचालय भी बन रहा है सभी में। अभी जो नक्शा आया है प्रधानमंत्री आवास का, उसमें शौचालय इंक्लूड है। मतलब साथ में बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास जी, उसमें रसोई और शौचालय इंक्लूड है 2,25,000 में। 2,25,000 में। अच्छा ये बताइए कि कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की। कोरोना काल में नगर निगम की ओर से हम लोगों के यहाँ सबसे पहली बात है कि सैनिटाइजेशन का काम इस क्षेत्र में हम लगातार करते आए।
हम लोग को विशेष पास की व्यवस्था थी, 24 घंटे हम लोग सड़कों पे ही थे। चावल की व्यवस्था गरीबों के लिए की गई थी, तो मैं अपने कार्यालय में बैठकर ही प्रतिदिन 100 लोगों का 150 लोग जो हमारे यहाँ उपस्थित होते थे उनको चावल की व्यवस्था करवाते थे। और ये चावल की व्यवस्था नगर निगम के द्वारा स्पेशल वहाँ से पैकेट बना के भेजी जाती थी। हमारे वार्ड में करीबन 20 से 25 क्विंटल चावल बटा था 2 महीने के अंदर। तो देखा जाए कुल मिला जुला के हम लोग यहाँ पे भी एक काम किए थे, 77 दिन के लिए कैंप भी चलाए थे थाना के बगल में, जहाँ पर फ्री भोजन की व्यवस्था थी। और उस कैंप में समाज के सारे लोग, खासकर थाना प्रभारी, यहाँ के जनरल मैनेजर, यहाँ के कर्मचारी मिल के गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए। अच्छा बताइए कि आपके कार्यकाल में ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है? ऐतिहासिक काम तो जो कहा जाए कॉलोनी वालों के लिए छठ घाट ही हम लोगों ने दिया है। छठ घाट ही आपने काम किया है, जो आप कह सकते हैं कि आपके लिए ऐतिहासिक काम। जी बिल्कुल, इसलिए कह सकते हैं कि वो था नहीं। और इस क्षेत्र के लिए अभी हम लोग को पानी पर ध्यान है, और हम लोग सीसीएल के सौजन्य से अभी 10 बोरिंग हुआ है। 10 बोरिंग मुझे अपने नगर पालिका की ओर से करना है। किया है मतलब सीसीएल के द्वारा किया गया है या आप? नहीं, 10 सीसीएल कर लिया है, अब मुझे 10 जल मीनार का निर्माण करवाना है। जल मीनार का निर्माण करना है, ये जो नगर परिषद के द्वारा? जी बिल्कुल होगा। अच्छी बताइए जी। अच्छा ये बताइए कि कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा आपको इस क्षेत्र में डेवलपमेंट को लेकर? हाँ, समस्याएं का सामना तो होती ही रहती है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? अभी तो फिलहाल में सबसे बड़ी समस्या है कि एक हमारा प्रोजेक्ट 62 लाख का एक रोड चल रहा है, उसमें सबसे बड़ी समस्या आ गई है कि सरकार ने जो बालू और गिट्टी पर जो पाबंदी लगा दी है, अब उससे विकास काम बाधित हो रहा है। मैंने स्थानीय सीओ से बात की है इसमें, उन्होंने कहा है कि डीसी मैडम का आदेश हो चुका है, कहीं पे कोई बालू का रखरखाव करता है, आपका टोकन डीएमओ आदेश दे देगा, तो आपको वहाँ टोकन के बाद में आपको बालू चालू हो जाएगा। लेकिन फिलहाल विकास काम पर अभी मतलब ये रामगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम खूंटी गए, रांची गए, गुमला गए, लोहरदगा गए, सब जगह हम लोग गए, तो सब जगह स्थिति यही आ रही है कि गिट्टी बालू की वजह से जो डेवलपमेंट का रफ्तार था, विकास का रफ्तार था, वो थमसा गया है। बाधित है, बिल्कुल बाधित है। क्योंकि अभी जो भी प्रोजेक्ट आया था हमारे यहाँ, 2-3 योजनाएं और आई हुई हैं जो क्षेत्र में हमको सौंदर्यीकरण करना है, बालू नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से पेवर ब्लॉक का काम भी रुका हुआ है, नालियों का काम भी रुका हुआ है, रोड का भी काम रुका हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो 1 करोड़ का काम तो भी हमारा रुका हुआ है। जो अच्छी बताइए कि इस बार जो वार्ड पार्षद के द्वारा ही उपाध्यक्ष का चयन होगा, तो क्या आप इस बार अगर वार्ड पार्षद के रूप में दोबारा से चयनित होते हैं तो क्या उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? नहीं, उपाध्यक्ष के लिए हम तो फाइट इसलिए भी नहीं करना चाहेंगे कि अभी हम लोगों ने सीखने की कोशिश की है। शुरुआत में 5 साल तो मौका नहीं दिया जनता 5 साल मौका दिया और अगला 5 साल भी देगी। अच्छा। उसमें पीछे नहीं है, उसमें दो मत नहीं। इसलिए मत नहीं है कि हम लोगों ने एक नया विचारधारा को लेकर चला है कि जीतकर जितने भी हम लोग आए थे उसमें मैक्सिमम हम लोग जवान लोग थे और काम करने की क्षमता है। अभी आपको एक मालूम होना चाहिए, रामगढ़ नगर निगम पूरे झारखंड में एक पहला नगर निगम है जो साफ सफाई का जिम्मा पार्षद अपने कंधों पे लेकर चल रहा है। कर्मचारी जो भी मिलती है उसके निरीक्षण, सुबह उसको ड्यूटी लगाना, किस क्षेत्र में काम होगा, साफ सफाई कैसे होगी, पानी की व्यवस्था कैसे होगी। और टैंकर भी जो सामने आप खड़े देख रहे होंगे, ये टैंकर नगर परिषद के जोर से दिया गया है, लेकिन सीसीएल की पानी लेकर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपने क्षेत्रों में खासकर किसी भी जनता से पानी का पैसा नहीं लेते हैं और फ्री में उनको शादी में, ब्याह में, मरनी में, छठी में जो भी उनको पानी की जरूरत पड़ती है हम उसको मुहैया कराते हैं। अच्छा बताइए कि अभी पूरे झारखंड में एक चर्चा के विषय बना हुआ है और एक दूसरा सवाल ये हुआ है कि जब से झारखंड राज्य का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, बेहतर कौन? देखिए, जो काम करता है वो बेहतर है। अभी तो हमारे कार्यकाल में तो कभी फंड का कमी हुआ नहीं नगर पालिका को। 15 एसी के चेयरमैन आए हुए थे मिस्टर सिंह, मैं उस बैठक में था रेडिसन ब्लू में, मैं रामगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था और मैंने उनसे डिमांड की थी कि सर हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पानी की व्यवस्था का पर खर्च होता है और अभी हम लोग के यहाँ पानी पे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है गर्मी के दिनों में। उन्होंने तो गंभीरता से हमारी बात को रखी और 15 एफसी से पैसा आ भी रहा है। तो हाँ, तो गवर्नमेंट तो काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। चाहे वो भाजपा की सरकार हो या सरकार कोई किसी की सरकार कोई भी हो, किसी से मतलब नहीं है। लेकिन नगर पालिका में फंड की कमी कभी नहीं हुई है। जो भी रिक्वायरमेंट हम लोगों ने दिया है गवर्नमेंट ने उसको पूरा करने का काम किया। अभी भी फंड एक 18 लाख रुपया के लिए हम लोग भेजा है पानी के लिए, शायद वो सैंक्शन हो गया। 1932 खतियान को लेकर क्या कहेंगे? उस पर कुछ नहीं कहना है। 32 की खतियान जिसका है, मैं ऊंची बातें नहीं करना चाहता। अच्छा बताइए कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है अग्निपथ को लेकर, इसके बारे में क्या कहें? अग्निपथ अच्छा है, शुरुआत है। जब बच्चा ऐसे भी 17 से 22 के बीच में ट्रेनिंग करता है और अगर इसको ट्रेनिंग ही आप मान लीजिए तो बुरा नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो उसके स्कोप खुले हुए हैं। जितने भी कॉरपोरेट घराने हैं उन्होंने भी आश्वासन दे दिया है और उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया है कि वहाँ से जो भी अग्निपथ के जो रिटायर करके आते हैं उनके लिए हमारे संस्थानों में दरवाज़ा खुला हुआ है।
एक्चुअल में लड़के जो होते हैं ना 17 से 22, वो उनके कॉलेज का टाइम होता है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और वो कॉलेज में जब जाते हैं तो वो इंटर में पढ़ते हैं, खेल कूद में समय बिताते हैं। बहुत अच्छा है कि उस 4 साल को अपने जीवन को बनाने में जाएंगे और उनके जीवन में कुछ सीखेंगे, मेहनत करेंगे, देश के लिए तो करेंगे ही करेंगे। बाद में वो जो डिसिप्लिन 4 साल सीखेंगे उनको अपने जीवन में बाकी काम आएगा। मैं इसी स्तर से सोचता हूँ। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं विनोद कुमार तिवारी जी हैं, तो इनका कहना है कि जो अग्निपथ योजना है बहुत ही सराहनीय है। इससे बच्चों का जो भविष्य जो बनने और बिगड़ने का जो स्टेज होता है 18 से लेके 21 तक, तो अगर इस कंडीशन में वहाँ पे अगर वो लोग अप्लाई करते हैं तो निश्चित तौर से उनका भविष्य उज्जवल होगा और अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकेंगे और कुछ सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो समझ जाएंगे और उनको बाहरी चाहे वो CRPF हो, असम रेजिमेंट हो या जितने भी कॉरपोरेट घराने हैं, चाहे वो अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, सब लोगों ने कहा है कि अगर वहाँ से लोग रिटायर होकर आते हैं तो उन लोगों के लिए हमारे यहाँ दरवाज़ा खुला हुआ है। और डेवलपमेंट की बात कहें तो इनके कार्यकाल में जो तालाब का व्यवस्था किया गया है उनको तो वहाँ पे सौंदर्यीकरण को लेकर किया गया है कि पार्क के रूप में होगा, ये पथवे होगा कि वहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक भी कर सकते हैं। तो इनसे भी वहाँ के लोगों को सुविधा होगा। और छठ पर्व तो है ही, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है। तो छठ पर्व के साथ साथ वहाँ पे इवनिंग और मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हैं, तो इनके लिए ऐतिहासिक है। और वार्ड पार्षद और उपाध्यक्ष की बात करें तो अगर वार्ड पार्षद के रूप में दूसरी बार चयनित होते हैं तो इनका कहना है कि इस बार हम लोग उपाध्यक्ष के लिए फाइट नहीं करेंगे, क्योंकि सीखने के लिए अभी समय है। और हम लोग जितने भी वार्ड पार्षद हैं, जो प्रथम वार्ड पार्षद के रूप में हम लोग जो चयनित हुए हैं, सब लोग युवा वर्ग हैं, तो हम लोग को सीखने समझने का मौका है। तो आगे हम देखते हैं क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे भी जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।